हेलो वेलकम टू दी चैनल। आज हम देखने वाले हैं एक बहुत इंटरेस्टिंग कोरियन ड्रामा जिसमें ह्यूमन टच एलर्जी वाला एक लड़का अपने अकेलेपन को दूर करने के लिए एक लड़की के रोबोट को बाय करता है। फिर धीरे धीरे वो उस रोबोट को पसंद करने लगता है, लेकिन उसे ये नहीं पता होता है कि ये एक इंसान है। यह इस ड्रामे का सेकंड यानी लास्ट पार्ट होने वाला है। इसके पहले पार्ट को आप डिस्क्रिप्शन में दे रखी लिंक पे जाके देख सकते हैं या आप प्लेलिस्ट में जाके भी उसे देख सकते हैं। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि डॉक्टर होंग कुछ दिनों के लिए आजित्री को किमिन के साथ रहने के लिए मान जाता है। पार्ट 2 स्टार्ट होता है और हम देखते हैं कि किमिन और आजित्री यानी जिया एक दूसरे को पसंद करने लगे हैं, लेकिन किमिन अपने पहले प्यार रियल को नहीं भूला है, इसलिए वो रियल के साथ डेट पर जाता है और आजित्री को भी साथ चलने के लिए कहता है। लेकिन इस बार डॉक्टर होंग भी उनके साथ जाते हैं, लेकिन इस बार भी रियल और किमिन की डेट सक्सेसफुल नहीं होती है। अचानक बारिश होने लगती है। डॉक्टर होंग आजित्री के लिए अम्ब्रेला लेने के लिए जाता है, लेकिन उससे आने से पहले ही किमिन आजित्री के पास आ जाता है। ये दोनों एक ही अम्ब्रेला के नीचे होते हैं। वो थोड़ी देर एक दूसरे को देखने के बाद ये एक दूसरे को किस कर लेते हैं। किमिन का डॉक्टर यानी डॉक्टर हो अमेरिका में सेम एलर्जी वाले एक पेशेंट से मिलता है जिसका नाम जोनी होता है, जिसकी एक नर्स की प्यार की वजह से बीमारी ठीक हो गई। सोते वक्त किमिन आजित्री के बारे में सोचकर खुश हो रहा है, तो दूसरी तरफ रियल वाला रोबोट ठीक होने वाला है। किमिन आजित्री के अंदर फीलिंग जगाने की सोचता है, लेकिन अब जिया उससे दूर रहना चाहती है क्योंकि रियल वाले रोबोट के आने के बाद उसे किमिन से दूर जाना होगा। किमिन आजित्री से कल बारिश वाले पलों के बारे में पूछता है, लेकिन आजित्री उसे कुछ भी नहीं बताती है। इससे किमिन का मूड खराब हो जाता है। वो कहता है कि क्या मतलब ऐसे रोबोट का जिसे कुछ भी याद नहीं रहता। लेकिन एक बार फिर किमिन आजित्री को याद दिलाने की कोशिश करता है, लेकिन आजित्री कहती है कि मुझे कुछ भी याद नहीं है। इससे किमिन गुस्सा हो जाता है और गुस्से में आकर वो आजित्री से घर के काम कराने लगता है। इतना सब कुछ होने के बाद भी बेचारा किमिन एक बार फिर से आजित्री को वो पल याद दिलाने की कोशिश करता है, लेकिन आजित्री कहती है कि मुझे कुछ भी याद नहीं है। अब वो आजित्री को रिसेट करने की सोचता है और उसे अपने घर से जाने को कहता है। जिया का भाई किमिन के पेरेंट्स के ओल्ड ड्राइवर को ढूंढ रहा है क्योंकि किमिन को शक होता है कि उसके पेरेंट्स का एक्सीडेंट नहीं हुआ था, मर्डर हुआ था। फिर एक आर्टिकल पब्लिश होता है जिसमें डॉक्टर होंग पर लगे सारे इल्जाम झूठ साबित होते हैं। इसी खुशी में डॉक्टर होंग सभी को पार्टी देता है, लेकिन यहाँ पर किमिन आजित्री की वजह से उदास होता है। सभी लोग चले जाते हैं, लेकिन यहाँ पर किमिन और जिया अकेले होते हैं। जिया जाने लगती है, लेकिन किमिन उसका हाथ पकड़ता है और कहता है कि काश तुम रोबोट नहीं होती। किमिन के सोने के बाद जिया उसके पास आकर कहती है कि आई एम नॉट ए रोबोट, असली रोबोट ठीक होने वाला है। डॉक्टर होंग और जिया किमिन को रोबोट देने के बाद सब कुछ सच बताने का डिसाइड करते हैं। कार में आजित्री किमिन से कहती है कि तुमने रात में कहा था कि काश मैं रोबोट नहीं होती, लेकिन आजित्री से किमिन का भरोसा उठ गया था, इसलिए वो आजित्री को बातें सुना देता है। वापस ले आकर जिया किमिन की बातें याद करके रोने लगती है क्योंकि वो अब किमिन को प्यार करने लगी है। जिया अपनी भतीजी को एक डॉक्टर के पास लेके जाती है और इत्तेफाक से ये डॉक्टर हो होता है। जिया डॉक्टर हो से ह्यूमन एलर्जी के बारे में पूछती है। डॉक्टर हो बताता है कि इन दिनों मुझे पता चला है कि लव एंड ट्रस्ट से ये बीमारी ठीक हो सकती है। रास्ते में जिया सोचती है कि शायद किमिन भी मुझ पर ट्रस्ट एंड लव करता है। किमिन अपने डॉक्टर से मिलता है। डॉक्टर उसे कहता है कि अब तुम बिल्कुल ठीक हो चुके हो, अब तुम्हें आजित्री की जरूरत नहीं है और तुम अब अपने पहले प्यार यानी रियल से शादी कर सकते हो। और सोचो, अगर तुम्हें एक रोबोट इतना प्यार दे सकता है तो एक रियल इंसान कितना दे सकेगा। शाम को जिया वापस डॉक्टर हो के पास आती है, वो लव एंड ट्रस्ट वाली बात पूछने। डॉक्टर हो जिया को जोनी का वीडियो दिखाता है जो कि एक नर्स के प्यार की वजह से बिल्कुल ठीक हो गया है। ये देखकर जिया डॉक्टर हो को लैब ले जाकर सब कुछ सच बता देती है, लेकिन डॉक्टर हो उन सब पर गुस्सा करने लगता है कि तुम्हारी लापरवाही की वजह से किमिन की जान भी जा सकती थी। शाम को किमिन डॉक्टर होंग से मिलता है और उसे कहता है कि मैं आजित्री से प्यार करने लगा हूँ, प्लीज मेरी हेल्प करो। जिया जब ये सब कुछ सुनती है तो डॉक्टर होंग पर गुस्सा करने लगती है कि अगर आपको किमिन की एलर्जी के बारे में पहले ही पता चल चुका था तो आपने ये सब कुछ क्यों किया। वो गुस्सा होकर उसके भाई के घर चली जाती है। एक दिन किमिन के डॉक्टर को पता चलता है कि अमेरिका वाले पेशेंट जोनी मर चुका है क्योंकि उसकी गर्लफ्रेंड उसे धोखा देकर छोड़कर चली गई थी। डॉक्टर हो तुरंत जिया को कॉल करता है और वो कहता है कि किमिन को सच मत बताना, इससे किमिन की जान भी जा सकती है। दूसरे दिन डॉक्टर होंग किमिन के पास जाकर उसे कहता है कि तुम आजित्री को अब रिसेट कर दो, जिससे आजित्री अभी तक की सारी यादें भूल जाएगी। आजित्री को रिसेट करने के पहले किमिन उसे अपनी मोम का नेकलेस देता है और जिया की गर्दन पर लगे बटन को दबाता है और उसके गले लगकर रोने लगता है। किमिन से दूर होने के बाद जिया बहुत दुखी होती है। दूसरे दिन किमिन के पास डॉक्टर होंग का मैसेज आता है कि हम आजित्री के फेस को चेंज कर रहे हैं। ये देखकर किमिन लैब की तरफ भागता है और वो डॉक्टर होंग से कहता है कि मैंने आजित्री को रिसेट करके बहुत बड़ी गलती कर दी है और मैं उसे बहुत मिस करता हूँ। मैं आजित्री को ले जाकर फिर से ट्रेन करूंगा। इसलिए वो रोबोट आजित्री को अपने गले आता है, लेकिन ये वाली आजित्री अलग थी क्योंकि ये पहले वाली की तरह बिल्कुल भी फ्रेंडशिप वाली बातें नहीं करती थी, क्योंकि उसे नहीं पता होता है कि वो तो जिया थी। एक दिन किमिन बिजनेस ट्रिप पर जाता है।
इसी फ्लाइट में जिया भी होती है जो कि किमिन को भूलने के लिए यह शहर छोड़कर जा रही थी। जब किमिन अपनी सीट पर आता है तो जिया को अपने सामने देखता है। जिया अनजान बनने की कोशिश करती है और किमिन से नजरें भी नहीं मिलाती। किमिन डॉक्टर होंग से कॉल करके इस बारे में बात करता है। डॉक्टर होंग कहता है कि हमने आदित्य का फेस किसी रैंडम लड़की के फेस से बनाया था, शायद ये वही लड़की होगी। जिया इस शहर में एक ओल्ड लेडी के यहाँ पर रुकने वाली थी जिसे हम ग्रैंडमा बुलाएंगे। इनका यहाँ पर एक रेस्टोरेंट होता है, लेकिन किमिन जिया का पीछा करते हुए यहाँ पर आ जाता है। किमिन रेस्टोरेंट में आता है लेकिन जिया उसे इग्नोर कर रही थी। बाद में जिया किमिन को यहाँ से जाने के लिए कहती है, लेकिन किमिन कहता है ये एक रेस्टोरेंट है और मैं खाना खा के यहाँ से जाऊंगा। किमिन जिया को बताता है कि तुम्हारी शक्ल मेरी एक फ्रेंड से मिलती है जिसे मैंने थोड़े दिन पहले ही खो दिया है। किमिन इस रेस्टोरेंट में एक रूम लेता है। ये सब बातें जिया डॉक्टर होंग को कॉल करके बता देती है। डॉक्टर होंग भी शहर आने के लिए निकल जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि डॉक्टर होंग का पूरा कंप्यूटर सिस्टम किसी ने हैक कर लिया है। उस रात किमिन और जिया एक साथ बैठे थे। किमिन अपनी और आदित्य की दुख भरी दास्तान जिया को सुनाता है। जिया जब ये सब बातें सुनती है तो वो मन ही मन में रोती है। सुबह डॉक्टर होंग भी यहाँ पर आ जाता है और ये सब मिलकर यहाँ पर थोड़ा अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। फिर डॉक्टर होंग किमिन को लेकर अपनी वैन में चला जाता है। थोड़ी दूर जाने के बाद डॉक्टर होंग कुछ सामान खरीदने के लिए स्टोर में जाता है। जब वो वैन में वापस आता है तो वो देखता है कि किमिन अपनी जगह पर नहीं है। किमिन वापस आकर जिया से मिलता है, लेकिन वो जिया के गले में नेकलेस देख लेता है जो कि उसने आदित्य को दिया था। किमिन समझ आता है कि उसके साथ धोखा हुआ है। आदित्य एक रोबोट नहीं थी। गुस्से में किमिन जिया को अपने से दूर हटाता है। थोड़ी ही देर में किमिन की हालत खराब होने लगती है। उसकी इतनी बुरी हालत देखकर जिया रोती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हवांगडू और उसके बेटे रचल को एक वीडियो देखकर किमिन की बीमारी का पता चल गया है। किमिन का ये राज छुपाने के लिए डॉक्टर होंग मजबूरी में आदित्य को बेचने के एक पेपर पर साइन कर देता है। फिर हम जिया को देखते हैं जो किमिन से माफी मांग रही थी, लेकिन किमिन उसकी बार बार बेइज्जती कर रहा था। लेकिन जिया हार नहीं मानती है और वो बार बार कोशिश करती है जिससे किमिन उसे माफ कर दे। दूसरे दिन किमिन जिया के एक फ्रेंड को बुलाता है। वो फ्रेंड शुरू से अब तक की सारी बातें किमिन को बता देती है और उसकी बातें सुनकर किमिन भी जिया को माफ कर देता है। उसके बाद किमिन जिया से मिलता है और थोड़ी देर बातें करने के बाद किमिन की सारी गलतफहमियां दूर हो जाती है। अब किमिन और जिया साथ होते हैं और एक दूसरे को किस करते हैं। दूसरी तरफ हवांगडू ने आदित्य को बेच दिया था। जब किमिन को ये बात पता चलती है तो ऑफिस आता है और हवांगडू का भांडा फोड़ देता है कि उसके माता पिता का मर्डर हुआ था जो कि हवांगडू ने करवाया था। और हवांगडू को पुलिस पकड़ के ले जाती है और ये डील कैंसिल हो जाती है। लेकिन आदित्य अपनी जगह पर नहीं थी। सब आदित्य को ढूंढ रहे थे, लेकिन थोड़ी देर बाद आदित्य खुद ही लैब में आ जाती है। किमिन हिम्मत करके अपनी बीमारी के बारे में सभी को बता देता है, जिससे खुश होकर कंपनी के सारे लोग किमिन को माफ कर देते हैं। थोड़े दिन बाद किमिन की बीमारी ठीक हो जाती है और जिया और किमिन एक साथ खुशहाल जिंदगी जीते हैं। इसी के साथ ये ड्रामा एंड हो जाता है। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज लाइक करके जरूर जाना है। थैंक यू।